देखो आज का अपना जो प्रैक्टिकल है उसके हम बात करें तो हाइड्रोमीटर, ये अपने पास है, ये एक हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर के माध्यम से जो अपनी बैटरी है लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बोलते हैं सीसा संचायक सेल। तो जो सीसा संचायक सेल अर्थात जो सेकेंडरी बैटरी उसका क्या नापना है अपने को, अपेक्षित घनत्व अर्थात चार्जिंग और डिस्चार्जिंग और चार्जिंग की अवस्था आपको नापनी है। पहला एक प्रैक्टिकल तो ये हो गया। उसके बाद अपन बात करें जो लेड एसिड बैटरी है अपनी सीसा संचायक सेल, उसके सिरों की जांच करना। पहला अपने हाइड्रोमीटर के माध्यम से, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोमीटर। ये क्या नापेगा, बैटरी का अपेक्षित घनत्व एक। दूसरी बात, जो बैटरी होती है लेड एसिड बैटरी, उनका आपको क्या करना है, उनके सिरों की जांच करना। क्या करना, सिरों की जांच करना। जो लेड एसिड बैटरी है उसके आपको सिरों की क्या करनी है, जांच करनी है। दूसरा प्रैक्टिकल। और तीसरा इसी में हम बात करें जो बैटरी होती है उसको श्रेणी समांतर में जोड़ना। जो लेड एसिड बैटरी होती है उसको श्रेणी में किस तरह जोड़ेंगे, श्रेणी में जोड़ने से क्या होता है और समांतर में जोड़ने से क्या होता है, इनके बारे में आज के इस प्रैक्टिकल में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हाइड्रोमीटर के बारे में जान लें। तो आपने से बताया कोई कि डिस्चार्जिंग अवस्था में आप जो इलेक्ट्रोलाइट होता है बैटरी का उसका अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1.18 से कम अर्थात 1.15 तक, है ना। और फुल चार्ज अवस्था में अपेक्षित घनत्व 1.25। अब देखो 1.25 पेन दो। देखो जैसा कि आपने बताया कि जो डिस्चार्जिंग अवस्था है ना, तो डिस्चार्जिंग कितना था, 1.18। तो डिस में कितना रहेगा, 1.18 और हाफ में 1.23 और फिर फुल में 1.25। अर्थात ये रेंज रहेगी 1.20 वाली और ये रेंज रहेगी 1.15 वाली और ये 1.20 से ऊपर अर्थात 1.25 वाला रेंज। अब देखो इसमें जो आपका हाइड्रोमीटर होता है उसका पैमाना किस तरह होता है, या तो कलर के हिसाब से रहेगा या फिर जो इस पे जो क्रमांक है इसमें एक पॉइंटों में ना लिखा हो तो आपको ध्यान रखना है। इसमें यहाँ पे देखो 1 पॉइंट कितना है, 15 या 1.18, शुरू में कितना है 11। तो आज जहाँ आपको 11 दिखाई दे और नीचे क्या है 12 या 12 से ऊपर कितना 13, तो इसमें देखें तो देखो इसमें पहला ही लिखा हुआ 1.1, कितना लिखा हुआ है 1.1। अर्थात ये देखो ऊपरी ऊपर इस पे है क्या, हाँ ये जो पैमाना है ना ये अंदर वाली कितना है 1.1 अर्थात 1.10। तो ये 1.10 क्या डिस्चार्जिंग से ऊपर आ रहा है ना, तो इसमें क्या रहेगा बिल्कुल डिस, तो 1.10। और कहीं पे क्या होता है 1.10 की जगह केवल और केवल क्या लिखा होता है 1100, बीच में लिखा होता है 1200, यानी कि जो ये पैमाना इस तरह से लिखा होता है इसमें। यहाँ पे इसमें आ गया 1100, मध्य में बीच में होगा इसमें 1200 और यहाँ होगा इसमें 1300। तो यहाँ पे इस बात करें तो ये क्या हो गया डिस्चार्ज और ये हाफ चार्ज और ये फुल चार्ज। तो आपको पता है 1300 पे जब फ्लोट, ये इसका फ्लोट कितने पे रहे 1300 के आसपास रहे तो मतलब बैटरी फुल चार्ज, और 1200 पे रहे तो हाफ चार्ज और 1100 रुपये तो डिस्चार्ज। अब कैसे चेक करते हैं वो देखते हैं। ये अपने पास टंकी का पानी है, ठीक है, सादा पानी। तो आप सीधी सी बात बताओ सादा पानी क्या होगा, तो डिस अवस्था में रहेगा, तो इसका अपेक्षित घनत्व तो कितना आना चाहिए इस बैटरी के अकॉर्डिंग देखे तो, अर्थात सीधी बात में बात करें 1200 से इधर आना चाहिए 1100 के आसपास, इस 1100 वाली रेंज में आना चाहिए किसका, पानी का अपेक्षित घनत्व। तो ये हाइड्रोमीटर, इसकी ये ट्यूब हो गई, ठीक है, और ये इसको बोलते हैं कॉक। ये रबर किसकी बनी होती है, रबर की कॉक। तो आपको क्या करना है, जब भी आप चेक करो तो इसको बिल्कुल ऐसे ऊर्ध्वाधर अवस्था में रखना है ना,
ना कि तिर्यक और ना ही क्षैतिज अवस्था में। जब आप इसको चेक करो, इससे आपको बैटरी का अपेक्षित घनत्व तो आप जब भी चेक करो तो आपको इसको ऊर्ध्वाधर अवस्था में रखना है। तो पहला ही क्वेश्चन बन गया, हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व नापते समय हाइड्रोमीटर को किस अवस्था में रखा जाता है? ऊर्ध्वाधर अवस्था में, खड़ी अवस्था में, बिल्कुल। और एक बात और ध्यान रखना, इसके जो ये कोक है ये इनके मध्य से हवा ना ले, है ना, तो उसके लिए क्या लगा के रखते हैं अपन? टेप वगैरह। और वैसे अगर न्यू रहता है, जैसे मान लो कि वर्क करते रहते हैं तो वो घिस जाती है, तो उसकी वजह से हमें टेप लगानी पड़ती है। पहली बात ये। दूसरी कि इसको जब जैसे मान लो इसका पानी का नाप रहे अपन, तो इस कोक को पहले एक बार दबा लो इसे, ठीक है, फुल दबाना आपको, फिर इस पानी में डुबो और कोक को बिल्कुल आपको धीरे धीरे आराम से छोड़ना है ना। जो फ्लोट है बिल्कुल भी नहीं रहा है क्या? जितना आप इसमें पानी, जितना आप इसमें कोक को दबाओगे, फुल भी दबा दोगे ना आप इसको, तो कोक पूरी बढ़ जाएगी। इसका ये पैमाना तो पूरा डूब रहा है, कहने का मतलब। अर्थात अगर ये चार्ज होता, मान लो बैटरी का पानी है और अपेक्षित घनत्व अगर बैटरी फुल अवस्था में है, तो ये जो इसका पैमाना है वो क्या ऊपर उठा हुआ होता है ना। तो ये तो पानी का आपने क्या नाप लिया? अपेक्षित घनत्व। आपने जो लेड एसिड बैटरी है वो लाइब्रेरी के अंदर रखी हो, तो अभी जैसे लाइब्रेरी की तरफ इनको देख लें एक बार, फिर जैसे लाइब्रेरी में चलेंगे तो वो अपना लास्ट में देख लेंगे, तो उसको आपने जो है अपेक्षित घनत्व उसका नाप के देख लेंगे ना। तो ये अपनी है लेड एसिड बैटरी, शीशा संचायक सेल बोलते हैं ना। अब इसके जो है इनके ढक्कन खोल लेंगे, इनको बोलते हैं वेंट प्लग। वेंट प्लग क्या काम आते हैं? जो अंदर गैस बनेगी वो बाहर निकलने के लिए, या फिर इसके अंदर डिस्टिल वाटर डालने के लिए। अब देखो इसमें अपना जैसे कहीं का क्वेश्चन रहेगा कि सर इसको कस देंगे जैसे, तो इसमें से हवा कैसे निकलेगी बाहर? जो राशन है अंदर ना, इसमें क्या होते हैं, छिद्र होता है ना, उन छिद्र के माध्यम से जो अंदर बनने वाली गैस निकलती है, और इसके अंदर डाला क्या जाता है? डिस्टिल वाटर। ये क्या है? डिस्टिल वाटर। अब अपने को इस बैटरी का अपने क्या करना है? चेक करना है अपेक्षित घनत्व कि बैटरी क्या है, चार्ज अवस्था में या डिस्चार्ज अवस्था में, है ना। तो इस कोक को अपन पुश करेंगे, पुश करने के बाद धीरे धीरे छोड़ेंगे कोक को। देखो पैमाना उठ रहा है नहीं उठ रहा है? तो ये देखो रेड वाला, इसे थोड़ा हाथ बचा के ना, क्योंकि इसमें क्या है, वे तेजाब का रूप धारण कर चुका है। ये देखो यहाँ पे ये रेड वाला ऊपर, और ये देखो इसमें 20 वाले रेंज में आ रहा नहीं आ रहा? 20 से 40, अर्थात 20, 21, 22, 23। तो अर्थात चार्ज अवस्था में, फुल चार्ज अवस्था में। अगर ये 20 के इस ऊपर रहता तो फिर क्या रहता? हाफ। और यहाँ पे ये पूरा डिस्चार्ज 1100 की रेंज पे। तो 20 से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना ये 21, 22, 23, बैटरी चार्ज अवस्था में है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ आपको चेक करना ही वो इम्पोर्टेंट है इसमें ना। चार्ज की ये इन्वर्टर लगा हुआ है ना, वो सर्किट बना के बता देंगे आपको चार्जिंग के टर्मिनल सिरों की जांच करना। तो देखो यहाँ पे ये देखो चिन्ह लगा हुआ है इस पे ऋणात्मक, और एक उधर देखे तो वो मोबाइल को जला करो एक, ये देखो ये रहा। अरे इतना जूम मत कर ले जाओ, दूर ही रख ले थोड़ा। ये देखो यहाँ पे चिन्ह किया गया है ऋणात्मक और वो धनात्मक, है ना। तो ये ध्यान रखना, और इनके खूंटों से भी अपन पहचान कर सकते हैं। खूंटों का प्लस वाला मोटा रहता है इसमें ना, ये ध्यान रखना। पतला वाला माइनस, ये खूंटे से। लेकिन क्या होता है, जैसे ये इस पे अपन फिट करते हैं ना क्लिप, तो इनको घिस कर क्या कर देते हैं, अक्सार कर देते हैं, तो इसलिए इनको बराबर कर देते हैं। अगर एक्चुअली में देखें ना अपन, तो जो प्लस वाला बड़ा और ये माइनस वाला छोटा होता है। लेकिन उसको अपना जो क्लेम मीटर लेके आना उधर से, सर इसका इतना ही प्रैक्टिकल होता है वैसे। बस ये आपको चेक करना होता है, तो आप खुद से एक बार चेक कर लो, थोड़ा खड़ा होकर लो। वो क्लेम मीटर लिया उधर से, चलो अरे यहाँ से खड़ा हो और यहाँ से कर लो बस।
कपड़ों को बचा के ना। नहीं, इसको पहले तो उठाओ, अब पुश करो उसको, अब दबाओ, अब धीरे धीरे उठाओ। अब वो वहाँ प्रैक्टिकल आपसे करवाएंगे ना, तो आपसे वो ये पूछेंगे कि जो बैटरी चार्ज अवस्था में या डिस्चार्ज अवस्था में। इसको पुश कर दो आप उठा के। इसकी वोल्टेज चेक करो बैटरी की। क्या सेट सही हो रखा है ये? छोटा कितनी आ रही है? 14 वोल्टेज। अब देखो इसमें ना, छोड़ो इसको, ये अपना चार्जिंग डाटा, इसका चार्जिंग लग रहा है, बैटरी ये भी है ना, इन्वर्टर के माध्यम से चार्ज हो रहा है। तो मेरे को बताओ, जो चार्जिंग वोल्टेज होती है वो बैटरी की वोल्टेज से अधिक होती है या कम? अधिक होती है ना, क्योंकि चार्ज करते हैं तो अगर मान लो चार्जिंग वोल्टेज कम रहेगी तो बैटरी किसको चार्ज करने लग जाएगी? चार्जर को, है ना। तो यहाँ से इन्वर्टर चार्ज लगा हुआ है तो बैटरी क्या हो रही है? चार्जिंग। तो चार्जिंग कर रही है, तो अभी प्रेजेंट में किसकी नाप रहे हैं अपन? बैटरी चार्जिंग। एक कॉम्बिनेशन प्लायर लेके आ, कॉम्बिनेशन प्लायर, प्लास प्लास उधर लगाओ रेड पे, एक ब्लैक वाला रेड पे लगाओ, नहीं रेड पे लगाओ। अब देखो इसमें चिन्ह क्या आ रहा है? माइनस में आ रहा है ना। अब रेड वाला यहाँ लगाओ, रेड वाला प्लस पे। अब क्या आ रहा है? कोई चिन्ह नहीं आ रहा है ना। तो देखो अब इसमें आपको जब भी ध्रुवता, बैटरी की ध्रुवता जांच करनी हो तो उसके लिए क्या होता है कि तो ये अपने रेड प्रोब्स किसको अंकित करती है? प्लस को, ये ध्यान रखना। रेड किसको अंकित करती है? प्लस को। तो ये किस पे लगना चाहिए? प्लस पे। अगर इसको माइनस पे लगा देंगे तो ये डिस्प्ले में क्या शो होगा? माइनस का। दोबारा लगा के चेक करो एक बार, इसको रेड को माइनस पे लगाओ तो कितना है? -14 वोल्टेज। अर्थात जो प्रोब्स अपन ने लगाई है वो क्या लगा दी अपन ने? गलत। तो सिरे की जांच कर सकते हो, हाइड्रोमीटर से आप इसको नाप सकते हो। अब केवल बैटरी का नाप के देखते हैं अपना ना। यहाँ से जो चार्जिंग पॉइंट है, अब चेक करो वोल्टेज इसकी, अभी भी लगभग 14 वोल्टेज के आसपास दिखाएगा ना। कितनी आ रही है? 14, 13, 14 वोल्टेज है ना, 12 वोल्टेज की। क्योंकि अभी जस्ट अपन ने क्या किया, इसको चार्जिंग से हटाया है। तो चार्जिंग से हटाते ही इसमें वोल्टेज कितनी रहेगी? वो 14 के आसपास है ना। चेंज हो रही है सब, चेंज तो क्योंकि जीव डाउन धीरे धीरे इस पर लोड पड़ेगा, अपने आप वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा ना। देखो समांतर क्रम में क्या नियम होता है? सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो एक दूसरे को बराबर करते थे। तो ये जो चार्जिंग अवस्था है ये किस क्रम में जुड़ी हुई होती है? समांतर में। ये इसके समांतर में जुड़ी हुई है यहाँ पे। तो ये भी एक तरह सेल का कार्य कर रहा है। चार्जिंग डीसी सप्लाई जा रही है, इसमें एसी आ रही है और डीसी इससे जा रही है ना। तो डीसी इसमें भी बैटरी का काम, उधर भी बैटरी का ना। तो डीसी दोनों क्या करेगा? इधर 14 वोल्ट है, वो भी इसको बैटरी को अपनी समान ही बनाना कोशिश करेगा ना। तो इसलिए प्रेजेंट में कितनी शो कर रहा है? 14। और हाइड्रो में से तो बैटरी फुल चार्ज अवस्था में। क्लियर? एक बार आप खुद है ना चेक कर लो इसमें, जिसने चेक नहीं किया वो, क्योंकि वही चेक करवाएंगे। कपड़ों का ध्यान रखना ना, कपड़ों को गिराना मत। अरे नीचे
सब लोग दिखा बाग लॉस उठाएंगे। देखो 40 है ना, 4 अर्थात 3 के रेंज से ऊपर आ गया ना, 1.23, अरे तेजाब हो जल जाएगा हाथ। 1.23 पे होता है, तो यहाँ 4 आ रहा है ना, तो बैटरी की अपनी फुल चार्ज अवस्था में, फुल से भी ऊपर आ गया ना। देखो 20 के बाद में 21, 22, एक डंडा रहा 22, 23, 4 पे 24 पे पहुँच गई ये गाड़ी, बैटरी फुल चार्ज अवस्था में ना। तो आपसे वही यही पूछेंगे कि बैटरी चार्जिंग अवस्था में है या डिस्चार्जिंग अवस्था में। वही पूछेंगे बैटरी की अप प्रेजेंट में कितनी वोल्टेज है। इससे आप ये ज्ञात नहीं कर सकते, आप उसकी अवस्था पर ज्ञात कर सकते हो, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, हाफ चार्जिंग। और अगर इस 1200 पे ही रहे रेड वाले पे तो बैटरी हाफ, इधर 1100 पे आ जाए तो डिस, और 1200 से नीचे आ जाए इधर, अर्थात पैमाना ऊपर फुल उठा हुआ है तो फुल चार्ज है, पैमाना बिल्कुल बीच में है तो हाफ चार्ज, पैमाना पूरा दबा हुआ है तो डिस्चार्ज। क्लियर? तो सर इसमें दबा हुआ तो नीचे रहता है, ऊपर चला जाएगा। दबा हुआ ऐसे कहना तो पूरा दबा हुआ है, अगर ये पानी, ये पैमाना पूरा नीचे बैठ जाएगा ना तो पानी ऊपर चल जाएगा ना। इसका इलेक्ट्रोलाइट है, ये पैमाना नीचे आएगा तो ये अपना पानी का तो इलेक्ट्रोलाइट इस तरह वही रहेगा, लेकिन ये नीचे उतर जाएगा अपने आप। नीचे उतर जाएगा। हाँ, अभी जैसे कि अपने पानी भर के देखा था ना डिस्पोजल से, तो ये पैमाना पूरा बैठा हुआ था उसमें, डिस्चार्ज अवस्था। उठा लो वो गिलास एकदम स्पीड से जाके, इसका चेक करो, पहले पुश करो, इसको देखो, इसने नहीं किया था। कोई ना, देख लेना फिर। अब धीरे धीरे छोड़ो, धीरे धीरे। उठ गया सर पूरा। फुल चार्ज अवस्था में, ठीक है। वापस डालो इसको, मेरे को दे। अब देखो ये है सादा पानी अपना ना, नीचे बैठ जाएगा, काट दें। ये पैमाना नीचे चला गया, और भरेंगे इसमें अपन अगर सादा पानी। अब ये सादा पानी के अंदर पैमाना पूरा डूबा हुआ है, ऊपर उठ रहा है क्या? नहीं उठा, अर्थात ये डिस्चार्जिंग अवस्था। अगर पैमाना पूरा बैठ जाए तो डिस्चार्जिंग अवस्था, अगर पैमाना शो हो रहा है तो उसके नंबरिंग के हिसाब से आपको कहने का मतलब ये हो गया कि पैमाना जो पानी का जो इलेक्ट्रोलाइट का जो लेवल है उस लेवल से जितना ऊपर रहेगा ये बाहर निकला हुआ, उसकी आपको काउंटिंग करनी है इसमें। क्लियर? आप इसको किसने नहीं किया चेक कर लोगे? टर्मिनल की जांच कर सकते हो। देखो यही तो है ना कमी। पहले देखो, छोड़ो इसको 1 मिनट, इस तरह तिरछा नहीं रखना है ना, बिल्कुल खाली है ना। पहले आप इसको पुश करो, ऐसे पूरा दबाओ ना, इसमें दबाओ, ऐसे टक गया, बिल्कुल सीधा रखो, धीरे धीरे छोड़ो इसको, आ गया इसमें न्यूट्रेंट। इस तरह से आपको देखना है। अगर आप देखो, आप ऐसे डूबो आपने, और कोक बटन को आपने स्पीड से छोड़ा ऐसे, तो पूरी पूर्ण से वो ले नहीं पाएगा उसमें, क्योंकि उसमें बबल्स आ जाएंगे। तो इस तरह लेना है ना। शूज वगैरह अपने तक लेना है ना। कितना आ रहा? चार्ज है डिस्चार्ज? चार्ज। फुल चार्ज या डिस्चार्ज? फुल चार्ज है ना, ठीक है, डाल दियो आप। इसमें से पूछना है हाइड्रोमीटर के बारे में वगैरह, सिरों की जांच करना वगैरह। भाई बैटरी के सिरों अभी तो बताइए था कैसे भाई, जो अपनी बैटरी है इसको डीसी सेट करेंगे
और जो बैटरी की टर्मिनल है, देखो मेरे को कुछ पता नहीं इसके बारे में, टर्मिनल के बारे में कि ये प्लस वाला है या माइनस का। मैं देख के बताऊंगा अपने मीटर की सहायता से। मैंने यहाँ लगाया, कितना आ रहा है, -5 वोल्टेज। तो मैं छोटे के साथ कह सकता हूँ कि मैंने जो रेड प्रोब्स लगाई है वो किसके ऊपर लगाई है, माइनस के ऊपर। तो ये कौन सा है, माइनस। यहाँ देखोगे तो ये रेड है और ये देखो यहाँ माइनस लिखा हुआ है, यहाँ प्लस लिखा हुआ। तो ये कौन सा सिरा है, माइनस। तो ध्रुवता की आप जांच कर सकते हो, कैसे करोगे, मीटर के माध्यम से। जो आपका क्लैंप मीटर है, उस क्लैंप मीटर से आपको चेक करना, अगर उसमें माइनस वाला साइन आ जाए तो आपने जो रेड प्रोब्स हो किसके ऊपर लगाई है, माइनस के ऊपर। अगर मैं इस तरह से लगाता हूँ इनको, वो 3-4 वोल्टेज, ठीक है, कोई साइन नहीं आ रहा है इसके ऊपर, अर्थात अपनी जो सिरे हैं वो बिल्कुल एक्टिव है, सही लगे हुए हैं। तो रेड वाला अपना प्लस और ये माइनस।